Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years for certified and 2 years for board. तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि हाउ टू यूज ऑरा कंपोनेंट इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस साइट। ओके, तो ऑरा अगर आपने हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एलडब्ल्यू कैसे कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। और आज के हम वीडियो में देखेंगे कि जो भी हमारा ऑरा कंपोनेंट है, जैसे कितने लोग ऑरा में एक्सपर्ट है, जैसे जो ऑरा भी एक लाइटनिंग सेल्स फोर्स लाइटनिंग का ही फ्रेमवर्क है, जो हम लाइटनिंग डिजाइन के लिए यूज करते हैं। तो जिनको एलडब्ल्यूसी नहीं आता है, जिनको ऑरा कंपोनेंट आता है, तो ऑरा पे अपना डिजाइन करके वो एक्सपीरियंस साइट पे यूज कर सकता है। बट इस जैसे हम हमें अपना एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट एक्सपोज करना पड़ता है कम्युनिटी साइट पे यूज करने के लिए, सेम हमें ऑरा कंपोनेंट को भी एक्सपोज करना पड़ता है कम्युनिटी और एक्सपीरियंस साइट के लिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे ऑरा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो चलते हैं अपने सेल्स फोर्स ऑर्ग में। तो हमारा सेल्स फोर्स ऑर्ग है। तो इसके लिए आप दो काम देखो, अगर आप VS कोड यूज करना चाहो तो VS कोड में भी यूज कर सकते हो और कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम, जैसे आपको कंट्रोल शिफ्ट पी कर देना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको क्रिएट और कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें आपको पास तीन चीजें आ रही होंगी, एक और एप्लीकेशन आ रहा है, एक और कंपोनेंट आ रहा है, और इवेंट आ रहा है, एक और इंटरफेस आ रहा है। तो ये सबका अलग अलग यूज है। ठीक है, बट हमें जो यूज करना है वो और कंपोनेंट यूज करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो और कंपोनेंट VS कोड में, तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप VS कोड यूज नहीं करते हो, और LWC के लिए तो मैंडेटरी है कि VS कोड में ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर कोड बिल्डर जो सेल्सफोर्स ने लॉन्च किया उसमें कर सकते हो। बट और कंपोनेंट में आपके पास मैंडेटरी नहीं है कि VS कोड में ही काम करो। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली सेल्सफोर्स के डेवलपर पे काम करना है तो वहां से कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वहां पे और कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपको आना है डेवलप सेटअप पे, और डेवलपर कंसोल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आपका डेवलपर कंसोल क्रिएट ओपन हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली यूज करना है। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे आना है, न्यू पे आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एपेक्स ट्रिगर, विजुअल फोर्स पेज, विजुअल फोर्स कंपोनेंट, स्टैटिक रिसोर्स, लाइटनिंग एप्लीकेशन, लाइटनिंग कंपोनेंट एंड लाइटनिंग इंटरफेस, लाइटनिंग इवेंट एंड लाइटनिंग टोकन। तो हमें क्या क्रिएट करना है, लाइटनिंग कंपोनेंट। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना कंपोनेंट का नाम दे देना है। तो ये औरा कंपोनेंट है, इसमें मैंडेटरी नहीं होता है कि आप अपना जो कंपोनेंट का नाम है स्मॉल से रखो, जो मैंने आपको LWC में केयर करने के लिए बताया था। तो औरा में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम औरा कंपोनेंट को LWC में यूज नहीं कर सकते हैं, बट LWC को औरा कंपोनेंट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी अपना कंपोनेंट का नाम देना, मैंने दे दिया यहाँ पे औरा CMP यूज्ड इन कम्युनिटी करके, या एक्सपीरियंस साइड बोल के। ठीक है, अब देखो, एक तो यह है कि आपको कहाँ कहाँ पे यूज करना है। देखो, चेक बॉक्स होते हैं कि लाइटनिंग टैब पे, लाइटनिंग पेज पे, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज पे, या लाइटनिंग बिल्डर साइट। तो मैं कहाँ यूज करूंगा, लाइटनिंग बिल्डर साइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको चेक बॉक्स चेक करके यूज कर लिया। तो देखोगे यहाँ पे आपके पास इंटरफेस एक आ जाएगा, इम्प्लीमेंट्स फोर्स कम्युनिटी कॉलम अवेलेबल फॉर ऑल साइट पेजेस। ठीक है, ऑल फॉर पेजेस टाइप्स। और यहाँ पे एक्सेस दो है, यहाँ पे ग्लोबल, क्योंकि अगर ये कंपोनेंट आप मैनेज पैकेज में, एप्लीकेशन पे कहीं ग्लोबली यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इसको ग्लोबल देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिएट किया, ठीक है, बट जो आप पे वहां पे टैब में चेक बॉक्स था वो भूल गए, और आपका तो कंपोनेंट क्रिएट होता है ऐसे, तो आप क्या करोगे। ठीक है, आपने क्रिएट किया आप ऐसे, तो उसके लिए क्या आप करोगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टाइप करना है जो वहां पे लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टाइप करो इम्प्लीमेंट्स। ओके,
इम्प्लीमेंट्स सिंपल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर फोर्स, ओके, देन कम्युनिटी कॉलन, यहाँ पे आपको देना है अवेलेबल। कभी कभी अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप इस कंट्रोल से कोई स्पेस, अगर सजेशन आएगा तो आप प्रेस करके कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करके चेक कर सकते हो मतलब सजेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिख लो अवेलेबल फॉर ऑल पेज टाइप। ठीक है, इसको सेव कर दो। अगर ये जो आपने लिखा है अगर ये सही नहीं होगा तो आपका ये एरर दे देगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे शिप टाइप लिख दिया और सेव करने की कोशिश करता हूँ तो देखो यहीं पे एरर देगा कि इंटरफेस नेम सही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यस लगा देता हूँ और सेव करता हूँ तो मेरा सेव हो गया। अब बाकी का सारा काम वही है जो आप सेल्स फोर्स में यूज करते थे, बट जो यहाँ पे औरा कंपोनेंट में जो आपके यूज करने के टैग्स तरीके हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें हाइफन यूज होता है एलडब्ल्यूसी में, और कंपोनेंट में आपको कॉलन लेना पड़ता है। जैसे मुझे यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड यूज करना है तो आपको लाइटनिंग कार्ड ऐसे लिखना पड़ेगा, ना कि हाइफन के साथ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टाइटल देना है तो मैं यहाँ पे दे दिया टाइटल, और यहाँ पे लिख दिया ठीक, और कंपोनेंट यूज्ड इन एक्सपीरियंस साइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए नो कंपोनेंट, यहाँ पे दिखा रहा है नो कंपोनेंट मार्कअप। मतलब यहाँ पे देखो का सेव करोगे तो यहाँ पे देखो मीनिंग कुछ इशू, लाइटनिंग की मीनिंग गलत हो गई है तो यहाँ पे आपका एंड रहेगा। और इसको कॉपी करके सेम यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब सेव करो तो देखिए आपका सही। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई डिप यूज करना है तो डिप यूज कर लो। और यहाँ पे आपको कुछ बेसिकली आपको अगर कोई नेम देना है या कुछ भी यूज करना है तो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मुझे यहाँ पे H1 टैग देके मुझे कुछ हेडर टैग लिखनी है तो मैंने यहाँ पे दे दिया H1 कंप्लीट, क्लोज कर दिया और यहाँ पे कर दिया हेलो और कंपोनेंट। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं अभी क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ ताकि कंपोनेंट शो हो रहा है कि नहीं वो भी हम चेक कर लेंगे ना उसके बिना। चलो आते हैं ऑल साइड पे, ऑल साइड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और बिल्डर पे क्लिक करो। तो हमने यहाँ पे पहले एल डब्ल्यू सी यहाँ पे ड्रैग किया था है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे एल डब्ल्यू सी। अब यहीं पे हम चेक करते हैं कि क्या मेरा कस्टम में दूसरा कोई कंपोनेंट आ रहा है। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, आप क्या करते हैं इसको हम यहाँ पे इंटरफेस इंप्लीमेंट कर देते हैं और दोबारा इसको सिर्फ रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से, और फिर चेक करते हैं क्या कंपोनेंट अवेलेबल है या नहीं। लाइटिंग कंपोनेंट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं लास्ट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास मेरा और कंपोनेंट अवेलेबल हो गया। ठीक है, बाकी का जो हम यूज करते हैं सेम ही हमें यूज करना है। क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। तो सिंपल इसको उठाओ और यहाँ पे ड्रैग कर दो। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ओके, बाकी जब ड्रैग हो गया तो क्या करना है, पब्लिश्ड। तो हो गया मेरा पब्लिश्ड। अब पब्लिश हो गया तो यहाँ पे हम इसको सीधा अपने अकाउंट्स पे आके लॉग इन करके उसको चेक कर सकते हैं कि दिखाई दे रहा है या नहीं। तो हम वही अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं अपना रिपोर्ट डैशबोर्ड का, और यहाँ से लॉग इन टू एक्सपीरियंस साइट। ठीक है, तो हमने लॉगिन कर लिया और यहाँ पे देखोगे और कंपोनेंट्स यूज्ड इन एक्सपीरियंस साइट, ये मेरा कंपोनेंट आने लगा।
तो हमारा मेन मकसद है कि हम कैसे कंपोनेंट को पहले उसको एक्सपोज करते हैं एक्सपीरियंस साइट को यूज करने के लिए। ठीक है। अब इसमें कुछ आपको डीप वगैरह मतलब कोई सीएसएस यूज करना है, तो सिंपली जैसे हम अपने LWC में यूज करते थे वैसे भी यहाँ यूज कर सकते हो। SLDS-M- अराउंड अंडरस्कोर, आपको मीडियम देना है मीडियम दे दो, और स्मॉल देना है तो स्मॉल दे सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर सकते हो। सर ये यहाँ पे नहीं, यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस पे लॉग इन है, ये तो हमारा बिल्डर ही है। तो यहाँ पे हमने इसको देखो, ये मेरा इसमें। बाकी क्या आगे का सारा काम जैसे हमने LWC में करते हैं, जो भी आपको टैग यूज करना है, जो सारा काम करना है वो वैसे ही कर सकते हो। तो जो LWC में जो सारे आप टैग्स यूज करते थे, सेम टैग्स आपके लाइटनिंग और कंपोनेंट में, बट डिफरेंस है यूज करने के लिए और में आपको कॉलन यूज करना पड़ता है और LWC में हाइफन। ठीक है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और कंपोनेंट में आपको देखोगे यहाँ पे, तो LWC में सिर्फ बाय डिफॉल्ट 3 कंपोनेंट बनता है, बट औरा में देखो आपके पास टोटल 8 है। इसके बाद आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर भी मतलब JS ही होगा। ठीक है, ये JS होता है। और सेम इसका हेल्पर, मतलब इस कंट्रोलर का कोई हेल्पर बनाना चाहते हो तो उसकी दूसरा एक JS मेथड है। ठीक है। जो हम उसमें आपका CSS के लिए यूज करते हैं कस्टम बना के, तो इसमें स्टाइल फील्ड ऑलरेडी है, इसको हम स्टाइल में सारे CSS यूज करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ काम करना है तो यहाँ डॉक्यूमेंट के लिए एक अलग आपका फाइल है। रेंडरिंग, कोई आपको मल्टीपल यूज कर रहे हो उसको रेंडर करना है तो रेंडर के लिए हम ये फाइल यूज करते हैं। बाकी डिजाइन जो हम वहाँ पे एक्सएमएल यूज करते हैं अपना डिजाइन के लिए, यहाँ पे आपका डिजाइन फाइल यूज करते हैं। मतलब जो भी आप वेरिएबल या डायनेमिक बनाना चाहते हो उसके लिए। ऐसे SVG है, SVG मतलब जो हमारा आइकन्स होते हैं, जो भी इमेजेस होते हैं SVG फॉर्मेट में, उसको यहाँ पे बनाने के लिए यूज करने के लिए आप, तो इसमें SVG में देखोगे आपको इसमें पाथ वगैरह होता है, पाथ उसका डायमेंशन ये सारे करके हम इमेज बना सकते हैं, तो वो इसके लिए यूज करते हैं। सेम आप SVG आप फाइल वहाँ पे LWC में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये है हमारा और कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं अपने कम्युनिटी साइट पे, इसके बारे में हमें आज जानना था। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कैसे हमारा कंपोनेंट को भी यूज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस साइट पे। और आप हमारे चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।